अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरे साथ इब्राहिम मौजूद हैं। आज नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक मरतबा फिर बड़ी खबर और तहरीक इंसाफ के 6 गिरफ्तार रहनुमाओं के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को अदालत ने कलअदम करार दे दिया है। और इस हवाले से जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसला दिया था, बड़ा ही बदतरीन फैसला दिया था, उस फैसले को अदालत ने उठाकर जो है वो फेंक दिया है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत ने महफूज शुदा फैसला सुनाया है। इब्राहिम, बड़ा इंटरेस्टिंग था। इससे पहले भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, और वो तो पुलिस कह रही थी कि उन्होंने शायद जो शरफजल मरवत साहब हैं उनसे कोई पिस्तौल बरामद कर लिया है, बैरिस्टर गोवर से उन्होंने कोई क्लाशनकोव बरामद की है, शुएब शाहीन साहब से उन्होंने कोई डंडा बरामद कर लिया है। बड़ा मज़े का खेज करार दिया आज चीफ जस्टिस ने। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह आप देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो इस्लामाबाद पुलिस की सरजनश हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालत के अंदर, तो ये बड़ा हैरान कुन है। आज भी उनकी तरफ से जो कहा गया कि जो इस मज़ाक़-ए-ख़ेज़ किस्म की जो एफआईआर दर्ज की गई इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, मैं पहले भी मेरा ये मानना है कि अगर ये बुनियादी तौर पर जलसे करने के ऊपर ये वाला मामला सारा किया गया है कि जलसा इस्लामाबाद के अंदर क्यों किया गया, उसका जो फायर बैक किया गया कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो था वो कामयाब हुआ। उसके साथ साथ अगर आप बात करें कि ये जलसा जो हुआ उसके बाद जो एफआईआर होनी थी वो ये होनी थी कि जिस वक्त इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो डील की थी या जो बातचीत हुई थी, मामलात तय पाए थे, उसमें ये कहा गया था कि इतने टाइम से ज़्यादा ये वक्त नहीं लेंगे। वक्त ज़्यादा हुआ जिसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने कार्रवाई का जवाब बना के कार्रवाई की और एफआईआर दर्ज की। ये एफआईआर बुनियादी तौर पर इसके ऊपर होनी चाहिए थी कि इन्होंने अपने वक्त डील का जो हमारे साथ जो उन्होंने मुज़ाकरात किए थे उसके नतीजे में जो वक्त तय किया गया था उसकी खिलाफ वर्जी की है। इस बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद इंतज़ामिया जो है वो या इस्लामाबाद पुलिस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस जलसे के मुंतज़मीन के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज करेगी, उसके ऊपर आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बात करें जो एफआईआर की गई, एफआईआर दहशतगर्दी की अदालत के अंदर चले मामला, उनके दहशतगर्दी की शिक्कें जो है वो शामिल की गई, ये बड़ी हैरान कुन थी। आप शुएब शाहीन साहब के हवाले से जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी उसमें अंदर भी इस वक्त बताया गया कि उनका पिस्तौल जो है वो बरामद हुआ है, उसके ऊपर वो हंसे थे। उन्होंने कहा कि वो उनके जो वकील उन्होंने कभी बटेर नहीं मारा, उन्होंने कभी शिकार नहीं किया, वो उनके पास कहाँ पे पिस्तौल आया। ये जो उस अदालत के अंदर जुल्करनैन साहब की अदालत में बिल्कुल ये बात की गई थी। अच्छा, वहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जब जलसा हो रहा था तो उस वक्त शरफजल मरवत ने जो है वो जब उनकी एफआईआर पढ़ी जा रही थी तो उन्होंने अबुल हसनात जुल्करनैन साहब को ये बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो हमारे जलसे के टाइम से पहले जलसा गाह पहुंच चुकी थी, यानी कि इस्लामाबाद पुलिस को कैसे पता था कि ये अपने टाइम से ज्यादा टाइम लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस्लामाबाद पुलिस पहले ही पहुंच गई थी वहां पर। देखें, ये इस्लामाबाद पुलिस की जिस तरह इस्तेमाल हो रही है, जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस की हरकत हैं, जो एक्शन लिया जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, ये खुद मशकूक बना रहा है पाकिस्तान इस्लामाबाद पुलिस के किरदार को, और साथ में जो क्रेडिबिलिटी है इस्लामाबाद पुलिस की उसको भी जो है मुतासर कर रही है। उसके साथ साथ जो इस्लामाबाद पुलिस के आईजी हैं उनका जो किरदार है वो बड़ा हैरान कुन है। ठीक हो गया, वो जो गिरफ्तारियां की गई इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस से, बिल्कुल उस पार्लियामेंट हाउस के हवाले से अगर आप बात करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इसके बारे में चीफ जस्टिस ने बात की कि पार्लियामेंट हाउस की कस्टोडियन जो है वो स्पीकर है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी सारे मामले को जो है वो देख सकती है। अलबत्ता जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो इसके ऊपर फैसला कर सकती है कि जो गिरफ्तारियां की गई वो कानूनी थी या गैर कानूनी। वैसे एक चीज़ आपको मैं ऐड करूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अपनी अदालत के अंदर जिस वक्त इमरान खान साहब को 9 मई को उठाया गया था, वो भी उन्होंने उसको कहा था कि आपने कानूनी तौर पर आईनी तरीके के आर के आपने उठाया, इसके ऊपर मैं कुछ उन्होंने कानूनी करार दिया था और आज तक उसकी जो फुटेज है वो भी सामने नहीं आई। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जो है वो इतनी बड़ी अदालत के अंदर अदालत होगी, पार्लियामेंट का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तकद्दुस को नहीं बचा सकी, वो पार्लियामेंट के तकद्दुस का क्या ख्याल करेगी। खैर उन्होंने, लेकिन ये फैसला बिल्कुल खुश आइंद है कि 8 रोजा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया गया है उन चारों 6 जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, जिनमें शरफजल मरवत, उसी के साथ ही शुएब शाहीन और आमिर डॉगर, और उसके बाद अहमद चट्ठा, जैन कुरैशी साहब थे, उसी के साथ ही लिया से एमएनए थे तहरीक इंसाफ के अवैस जक्कड़ साहब, उन तमाम शेख वकास अकरम साहब थे। उनका जो एक अब उनको जुडिशल कर दिया गया है, जेल भेज दिया गया है, वहां से जो है वो अब अपनी जो उनकी जमानत की दरख्वास्तें हैं वो दायर करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो 1-2 दिन के अंदर ये भी डिसाइड हो जाएगा।
दूसरी शायद बड़ी कल हो जाए। हाँ आज दरखास्त दायर कर देंगे, आज जुम्मा मेरे ख्याल में छुट्टी हो जाएगी। तो आज तो छुट्टी हो जाएगी, कल तो वैसे 2 दिन छुट्टी है हाई कोर्ट की। नहीं, हाई कोर्ट नहीं, जमानत की दरखास्त जुडिशियल जो हाँ अदालत में होगी। हाँ, वहां पर हाँ। सुनी जा सकती है और वहां पर उनको जमानत मिल सकती है। ये दूसरी बड़ी अहम तरीन समाती कोई मुलाकात नहीं होने दी जा रही थी इमरान खान साहब से, और जैसे सरदार इजाज इसाक साहब ने जो है वो उस पर समात की है, और उसमें उन्होंने कहा कि मंगल के रोज और जुमेरात के रोज अगर इमरान खान साहब जिससे भी मिलना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन कल जिस तरह की स्पीचेस और जिस तरह के हालात इन तमाम 6 गिरफ्तार रहनुमाओं ने बताए पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, और शेख वकास अकरम ने उस उधर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बताया कि किस तरह से पहले उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट की बत्तियां बुझाएंगे, जितने कैमरे हैं वो कैमरे ऑफ करेंगे, उसके बाद लेकर जाएंगे ताकि कोई सबूत मौजूद ना हो, तो पार्लियामेंट का कोई ऐसी चीज सामने ना आए कि जनाब पार्लियामेंट से किस तरह से उन एमएनएस को गिरफ्तार करके लिया लेके जाया जा रहा है। देखिए मेरी बात सुने, पहले तो मैं आपको जो पहला वाला केस है उसके हवाले से बात हाँ। बताऊं कि जो अब्दुल एहसान जुल्करनैन साहब है ना, वो मेरे ख्याल में उनकी उनकी छुरी जो है ना उनकी गर्दन तक पहुंच चुकी है। अब जो साइफर वाला मामला है उसमें तो उनकी मंजी ठोकेंगे सब, जो दूसरे मियां गुल साहब हैं। मियां गुल साहब ने जिस तरह के रिमार्क्स दिए थे उस दौरान भी, उसके बाद भी जो उनके पास जो केसेस आए थे उन हवाले से, उस हवाले से जिसका फैसला अब्दुल एहसान साहब ने किया था, उसमें मियां गुल साहब ने बड़ी हैरत का इजहार किया था कि ये इस तरीके का फैसले जो है वो कौन कर रहा है, कौन जज है। बताया कि अब्दुल एहसान जुल्करनैन साहब है। मेरे ख्याल में वहाँ पे तो उनकी मंजी ठोकेगी। ये मैं आपको मेरी अपनी जाती ऑब्जर्वेशन है कि ये कहीं ना कोई इनके खिलाफ कोई ना कोई चीजें चारा जो होगी। अगर चीफ जस्टिस बन जाते हैं वो मियां गुल साहब, तो वो तो इनको साइड पर करेंगे, पहला काम है वो जिस तरह का उनका किरदार रहा है इससे पहले अडयाला जेल के अंदर मियां गुल साहब और 2-3 दफा उन्होंने वापस भेजा और वो इसी बुनियाद पर भेजा कि वहां पर जो जज साहब बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। जज साहब को नहीं पता कि मीडिया आया हुआ है या बाकी जो लोग हैं जो जिनको कहा जा रहा था कि पब्लिक है, पब्लिक लाकर बिठा दी जाती है, बहुत सारी चीजें थी। ओवरऑल मुझे ये बताएं कि अब 6 रहनुमा वापस आ जाते हैं, ठीक है, हुकूमत तो फिर हुकूमत ने जो कुछ करवाया या हुकूमत के पैरोकारों ने जो कुछ करवाया या हुकूमत के पैरोकार नहीं होते, हुकूमत खुद पैरोकार होती है। इस चीज को हुकूमत के जो बैकबोन है बेसिकली उनके लिए तो फिर मेरे ख्याल में बड़ा ये बैकफुट पर जाएंगे कि वही रहनुमा आकर जो है पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बताएंगे। मुझे एक बात बताएं, ये तो कुछ दिनों का मामला है, ये शायद कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज भी हो जाए सिस्टम। आपको याद है ये 2-3 दिन से केपी असेंबली में क्या हो रहा है, तकारीर सुन रहे हैं आप उनकी, बिल्कुल मेम्बरान की, वही चीजें बोलते हैं इनके लिए। अगर कोई गैरतमंद इंसान हो उसको कोई एक दफा भी समझाए तो वो समझ जाता है। दूसरी चीज ये कि जो पीटीआई के एमएनए के साथ हुआ, वहाँ पे जो स्पीकर ऑफ द हाउस हैं वो मुझे लगता है उनकी वो भी वही जिस तरह कहते हैं ना डफर देंगे, वो भी उन्हीं कैटेगरी के। एक बंदा सामने खड़ा होकर आपको मीठी मीठी जो आपकी क्लास ले रहा है, आप यूं करके उसको सुन रहे हैं बड़े इत्मीनान के साथ। इस वजह से सुन रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने उसमें सहूलतकारी की है। ये आईजी साहब कल यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा हमने पूरे कानूनी प्रोसीजर फॉलो किया। अगर कानूनी प्रोसीजर फॉलो किया है इसका मतलब है स्पीकर असेंबली के साहब ने इजाजत ली है। और एजाज सादिक साहब की आज से 4 साल पहले एक वीडियो आई जिसमें ने कहा कि असेंबली की स्पीकर असेंबली की इजाजत बगैर पुलिस वाले अंदर आ ही नहीं सकते। नहीं, वो बगैर नंबर प्लेट के गाड़ियां कैसे पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिल हो सकती हैं? जाहिर है वो स्पीकर ऑफ द हाउस वकास अकरम साहब ने जो कल बात की, उन्होंने ये कहा कि जिस वक्त हमने यहाँ से निकलने की कोशिश की ताले थे, जिस वक्त हमें नकाब पोश लोग लेके जा रहे थे तो ताले खुल गए थे। और वो साथ कह भी रहे थे कि आपके लोग भी मुलव्वस थे। बिल्कुल स्पीकर साहब आगे से कह रहे थे जी ठीक है, बस खामोशी जब सुन रहे थे। एक देखें जिस तरह फौजी अदालतों वाले केस में ना जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने यूं कर दिया था ना कि तुसी ले आ जाओ, तुसी इंसाफ करो, साढ़े को नहीं होता। अब स्पीकर साहब भी कह रहे हैं कि मेरे हाथ खड़े हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, और इजहार कर देना आके। अगर आप एक होता ना आप कुछ नहीं कर सकते, अब खान साहब की ये चीज आप मानो तो खुल के कह रहा है भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं था। अब ये कहें ना जिनके हाथ में कुछ नहीं है बोल सकते हैं इक़्तिदार में? नहीं बोल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम, हमारे साथ मौजूद थे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये बड़ी खबर थी कि तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अदालत ने कलअदम करार दे दिया है। इस हवाले से मजीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।